पिता के दोस्त के ऊपर आया बेटी का दिल। दिल को झिझोर कर रख देने वाली ये कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी को पूरे डिटेल के साथ। दोस्तों, संतोष कुमार जी अपने परिवार के साथ मिर्ज़ापुर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहते थे। वो खेती बाड़ी का काम करते थे और दूसरों की खेती भी वो जोतने के लिए लेते थे और अपने उसी पैसों से अपने घर का पालन पोषण करते थे। दोस्तों संतोष को दोस्तों संतोष कुमार जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उनके दिल में किसी के लिए भी कोई खोट नहीं थी। जो भी गाँव वाला संतोष कुमार जी को देखता उन्हें अच्छे से बात किया करता था, क्योंकि गांव के लोग भी संतोष कुमार जी को अच्छा समझते थे। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही दरिया दिल इंसान थे। उसी बीच उनका एक दोस्त था रविंद्र गौड़, जो कि वो अपने भाई की तरह उसे समझते थे संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी की उम्र लगभग 47 साल की थी। रविंद्र गौड़ जो कि अभी अ, रविंद्र गौड़ जो कि अभी 20-25 साल का ही था, और अभी अब नौजवान बन चुका था। पर संतोष कुमार जी की और रविंद्र गौड़ की दोस्ती किसी फिल्म के से कम नहीं थी। वो दोनों हमेशा कहीं भी जाते तो एक साथ ही जाते। यहाँ तक संतोष कुमार उसे अपने घर पर भी लेकर आता था। वो रोज अपने दोस्त को घर पर लेकर आता था, और इसी बीच संतोष कुमार की बेटी का दिल रविंद्र गौड़ के ऊपर आ जाता है। पर इस बात की किसी को भी भनक नहीं होती, क्योंकि संतोष कुमार जी घर से खेत और खेत से घर, बस इतना ही वो काम होता है उनका। उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था घर में क्या चल रहा है और उनके बेटी के दिल में क्या चल रहा है। पर एक दिन की बात है दोस्तों। दिन दोस्तों संतोष कुमार जी रविंद्र को अपने घर पर लेकर आते हैं, और उसी दौरान उनकी पत्नी घर पर नहीं होती और ना ही उनका बेटा वीरेंद्र कुमार घर पर होता है। जब वो दोनों घर पर आते हैं तो संतोष जी अपने बेटी को कहते हैं, जाओ अंकल के लिए चाय रखो। उनकी बेटी मन ही मन हंसती है और किचन में जाकर चाय रख देती है। तभी वो दोनों बैठकर हॉल में बातें कर रहे होते हैं। पर अब पर अब रविंद्र की नज़र संतोष कुमार की बेटी पर पड़ जाती है, और उसके दिल में हलचल होनी शुरू हो जाती है। और उसी बीच संतोष जी जरा बाहर जाते हैं। उनके घर के पास कोई उन्हें बुला रहा था, बाहर से उन आवाज़ दे रहा था। तभी संतोष जी रविंद्र को कहते हैं, तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। और तभी किचन से चाय लेकर आती है संतोष कुमार की बेटी, और रविंद्र को देते हुए कहती है, क्या बात है अंकल जी, आप कैसे हैं? पैसा कुछ ज़्यादा वो बातें करने लग जाती है। तभी रवि समझ लेता है कि ये मुझ और इसी बीच उन दोनों में ढेर सारी बातें होने लग जाती है। और संतोष तो बाहर जा चुका रहता है, तो उन दोनों को अच्छा मौका मिल जाता है। और इसमें रवि की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि संतोष की बेटी ही उसके सामने आगे होकर आती है, तो वो मना नहीं कर पाता। और उसी दिन से उन दोनों में बहुत सारी बातें होने लगती है, क्योंकि संतोष रोज ही रवि को अपने घर पर लेकर आया करता था, और तभी उन दोनों को मौका मिल जाता था बातें करने का। उन दोनों की बात अब बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी। वो दोनों अब बाहर भी मिलने लगे थे और रात रात भर फ़ोन पर भी बातें करने लगे थे। पर इसकी भनक एक दिन संतोष को लग जाती है। संतोष अपने दोस्त रवि से कहता है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम ये क्या कर रहे हो। तब रवि संतोष से कहता है, देखो, मैं तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं पड़ा हुआ था, बल्कि तुम्हारी बेटी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए हम दोनों में ये सब हो गया। पर संतोष रवि से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे बेटी का पीछा छोड़ दो। देखो, तुम शादीशुदा आदमी हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तभी रवि ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ संतोष,
आज के बाद तुम्हें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ दूसरी तरफ संतोष की बेटी तो रवि के लिए पागल हो चुकी थी और रवि को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और उसी दौरान उसने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। उसने ये सोच लिया कि जब तक मेरे पिताजी यहाँ पर रहेंगे तब तक मैं रवि से ना ही मिल पाऊंगी और ना ही बात कर पाऊंगी। इसीलिए उसने ये फैसला किया कि अपने बाप को रास्ते से हटाना ही होगा। और उसी बीच उसने रवि को फ़ोन किया और सारी प्लानिंग रवि को बता दी। और तभी से दोस्तों काउंटडाउन शुरू हो गया संतोष कुमार की हत्या का। और तभी उन दोनों ने प्लानिंग बनाकर एक दिन फिक्स कर लिया। रोज़ की तरह सुबह के वक्त संतोष कुमार जी अपने घर से निकलते हैं खेत पर जाने के लिए। और जब वो सवेरे से अपने खेत पर जा चुके होते हैं और उनकी आदत थी दोपहर को घर पर खाना खाने के लिए आने की, पर आज ना ही वो खाना खाने के लिए आए और ना ही किसी के हाथों ने संदेशा भिजवाया घर खाना भेजने का। घर वाले इस बात से ज़्यादा तो चिंतित नहीं हुए। उन्हें लगा शायद उन्हें आज भूख नहीं होगी। और तभी पर अब शाम होने चली थी। अब तक भी संतोष कुमार जी घर पर लौटे नहीं थे। तभी उनका बेटा चिंतित होने लगा और साथ ही संतोष कुमार जी की पत्नी भी। तब उनका बेटा खेत की तरफ उन्हें देखने के लिए गया तो वहाँ पर भी संतोष कुमार कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तब उनका बेटा परेशान हो जाता है और अपने पिताजी को फ़ोन लगाने लग जाता है, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उनका बेटा और घबरा जाता है। अब दोस्तों उनकी छानबीन करते हुए रात के 10 बज गए थे, फिर भी संतोष कुमार जी का कोई पता नहीं लग रहा था। फिर घबरा कर उनका बेटा वीरेंद्र पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने पिताजी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब पुलिस भी इस मामले की छानबीन करने में लग जाती है। दोस्तों काफ़ी खोजबीन के बाद संतोष कुमार जी की लाश एक तालाब के सामने पड़ी मिली होती है। दोस्तों संतोष कुमार जी का गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। तो मौका वारदात पर रवि का रुमाल वहां पर मिल जाता है। वो रुमाल वीरेंद्र पहचान लेता है। वो पुलिस से कहता है कि सर ये रुमाल तो रवि का है। रवि की इस बात से पुलिस वीरेंद्र के पीछे लग जाती है और वीरेंद्र को धर दबोच लेती है। वीरेंद्र को जब पुलिस धर दबोच लेती है तो अनगढ़ित कहानियां पुलिस के सामने रख देता है। पर वो जब वो कहानियां पुलिस वालों को बताता है तो उसकी एक एक कहानी का झूठ पुलिस पहचान लेती है। और फिर उसके बाद रवि को पुलिस अपना हाथ दिखाती है। पुलिस के 2-4 हाथ पड़ते ही रवि तोते की तरह सब कुछ बोलने लग जाता है। दोस्तों रवि बताता है कि जब संतोष कुमार अपने खेत पर आया था तो उसी बीच पीछे से आकर रवि ने रुमाल से उनका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। और इस वारदात में उसके साथ संतोष की बेटी भी थी। तो पुलिस वाले उन दोनों को अच्छी तरह से अपने धार पर लेते हैं। तभी संतोष की बेटी को भी पुलिस की हिरासत में लिया जाता है और वो पुलिस के सामने बताती है, मैं रवि से प्यार करने लग गई थी पर मेरे पिताजी हम दोनों के बीच में आ रहे थे। मैंने गुस्से में आकर ही अपने पिताजी की हत्या कर दी। दोस्तों इन दोनों ने बहुत ही होशियारी से इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दिया था। सबसे ज़्यादा दुख इसमें वीरेंद्र को हुआ था और उसकी माँ को, क्योंकि संतोष कुमार की बेटी तो प्यार के चक्कर में पागल हो गई थी, जो उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों अब वो दोनों पुलिस हिरासत में है। पर दोस्तों जो आदमी अपने परिवार चलाने के लिए इतनी मेहनत करता था उसके ही खून ने उसके साथ बगावत कर दी थी।
दोस्तों अब वो दोनों पुलिस की हिरासत में है। अब उन दोनों को सज़ा बहुत लंबी हो चुकी है, यानी कि उन दोनों को अब उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सच्ची दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो बस इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है और हमारा हौसला बना रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी ऐसी दर्द भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।